My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनका एक कोर्स है प्रथम सेमेस्टर में जिसका कोड है एडू बीएड 104। पेपर का नाम है, कोर्स का नाम है समसामयिक भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर में जो आपका एंड टर्म का एग्जाम होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक क्विज के द्वारा। And today we will practice 20 multiple choice questions related with your EduBeed 104 code, course name, contemporary India and education, समसामयिक भारत और शिक्षा। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। क्वेश्चन इज, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को किस प्रमुख धर्म ग्रंथ की शिक्षा प्रदान की जाती थी? और आपके ऑप्शंस हैं विनय पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक या सुत्त पिटक। इस चारों ऑप्शंस में से जो मोस्ट स्टेबल आंसर है दैट इज त्रिपिटक। सो हियर द त्रिपिटक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षकों को स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग कितने घंटों के सतत व्यावसायिक विकास या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है? और आपके विकल्प हैं 50 घंटे, 40 घंटे, 60 घंटे या 30 घंटे। तो राइट आंसर क्या है? दैट इज 50 आवर्स या 50 घंटे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से होता था? ऑप्शंस आर प्रवज्जा, उपसंपदा, विस्मिल्ला या उपनयन। राइट ऑप्शन इज प्रवज्जा संस्कार या पवज्जा संस्कार के द्वारा बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था। सो हियर द प्रवज्जा इज द राइट ऑप्शन और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसक्यूएफ स्टैंड फॉर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपने एनएसक्यूएफ के बारे में पढ़ा होगा। प्रश्न है कि एनएसक्यूएफ का पूरा नाम क्या है? योर ऑप्शंस आर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेम, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल्स क्वालिटी फ्रेमवर्क और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एनएसक्यूएफ स्टैंड फॉर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ है? एंड योर ऑप्शंस आर उपदेश प्राप्त करना, गुरुकुल में प्रवेश करना, पास ले जाना या गुरु से दक्षिणा लेना। राइट आंसर इज पास ले जाना। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था? व्हाट वाज अ पर्सन हु गॉट स्पेशल क्वालिफिकेशन इन इस्लाम कॉल्ड? इन योर ऑप्शंस आर काबिल, फाजिल, आमिल या आलिम। तो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आलिम कहा जाता था। सो हियर द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आलिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 7 और क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? योर ऑप्शंस आर 1937 में, 1938 में, 1936 में, 1939 में। तो राइट आंसर क्या है? दैट इज 1937 में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1937 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था? व्हाट वाज अ पर्सन हु गॉट स्पेशल क्वालिफिकेशन इन अरेबिक पर्शियन लिटरेचर called? And your options are Amil,
काबिल, फाजिल या आलिम। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है काबिल। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को काबिल कहा जाता था। सो हियर द सेकंड ऑप्शन दैट इज काबिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है मारवाड़ी शिक्षा मंडल के आयोजक थे। ऑप्शन आर श्री मननारायण अग्रवाल, श्री मन्नू अग्रवाल, श्री नारायण अग्रवाल या श्री अग्रवाल। द राइट ऑप्शन इज श्री मननारायण अग्रवाल। मारवाड़ी शिक्षा मंडल के आयोजक श्री मननारायण अग्रवाल जी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है तर्क एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। व्हाट वाज अ पर्सन हु गॉट स्पेशल क्वालिफिकेशन रीजनिंग एंड फिलोसफी कॉल्ड? द ऑप्शंस आर काबिल, आमिल, फाजिल या आलिम। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि तर्क एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। व्हाट वाज अ पर्सन हु गॉट स्पेशल क्वालिफिकेशन इन रीजनिंग एंड फिलोसफी कॉल्ड? तो जो रीजनिंग और फिलोसफी में जिसको विशेष योग्यता स्पेशल क्वालिफिकेशन होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे फाजिल कहा जाता था। सो हियर द सी ऑप्शन या फाजिल इज द राइट आंसर। फाजिल ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ऑप्शंस आर 1938, 1937, 1936 या 1939। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? वो 1937 में जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक केंद्रीय धारा सभा या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब पेश किया था? ऑप्शन आर 1910, 1900, 1911 और 1905। तो गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी केंद्रीय धारा विधेयक केंद्रीय धारा सभा या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब पेश किया था? उन्होंने 1910 में या 1910 में शिक्षा संबंधी विधेयक केंद्रीय धारा सभा में पेश किया गया था गोखले जी के द्वारा। सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 1910 या 1910 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज गोखले बिल से प्रभावित होकर ब्रिटिश शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? तो गोखले बिल से प्रभावित होकर ब्रिटिश शिक्षा कब घोषित की गई? 1910, 1912, 1913, 1911 में। तो 1913 में ब्रिटिश शिक्षा नीति घोषित की गई थी। सो द थर्ड ऑप्शन दैट इज 1913 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न है बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कब किया था? ऑप्शन आर 1906, 1911, 1913 और 1910। 1906 में, 1911 में, 1913 में या 1910 में। तो कब किया? 1906 में किया। सो हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 1906। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य 1906 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न है बेसिक शिक्षा में समय सारणी की कार्य अवधि है। ऑप्शंस आर फर्स्ट 5 घंटा 30 मिनट, सेकंड 4 घंटा 25 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट या 4 घंटा 20 मिनट। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज 5 आवर्स 30 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है बेसिक शिक्षा की दैनिक समय सारणी में बुनियादी शिल्प या हस्तकौशल की शिक्षा की कार्य अवधि कितनी है? ऑप्शंस आर 3 आवर्स 30 मिनट्स, 4 आवर्स 20 मिनट्स, 4 आवर्स 30 मिनट और 3 आवर्स 20 मिनट। हियर द राइट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज 3 आवर 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। बेसिक शिक्षा में दैनिक समय सारणी में बुनियादी शिल्प या हस्तकौशल की शिक्षा की जो कार्य अवधि थी, जो ड्यूरेशन डिसाइड की गई थी, दैट इज 3 आवर्स 20 मिनट। सो हियर द लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वर्धा शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समिति दैट इज इंडिया नेशनल एजुकेशन कमेटी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समिति इज ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कमेटी, या भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। तो राइट ऑप्शन क्या है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन या ऑल इंडिया
नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। सो हियर द सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस या अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ये ऑप्शंस आर इंडियन ओपिनियन, कल्याण, यंग इंडिया या हरिजन। तो गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? दैट वाज हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन हुआ था। सो हियर द लास्ट ऑप्शन दैट इज हरिजन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर संख्या 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया? In which of the following education system examination for admission was started for the first time? Your options are बुद्धिस्ट एजुकेशन है बौद्ध शिक्षा में, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है प्रकृतिवादी शिक्षा में, जैन एजुकेशन है जैन शिक्षा में, वेदांतिक एजुकेशन है वेदांतिक शिक्षा में। राइट ऑप्शन इज बौद्ध शिक्षा में या बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न है, वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों की प्रवेश किस आयु में होती थी या किस आयु पर होता था? ये ऑप्शन है कभी भी 8 से 9 वर्ष में, 12 या 13 वर्ष में, 10 या 11 वर्ष में। तो राइट ऑप्शन क्या है? वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों का जो प्रवेश होता था वो 10 साल या 11 साल की उम्र में होता था। सो हियर द लास्ट ऑप्शन दैट इज 10 और 11 ईयर्स इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हम सभी लोगों ने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया एक क्विज के माध्यम से, और अब हम जो है अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहता है, हमारा परिणाम क्या है। और परिणाम जो है, प्लीज सी हियर द क्वेश्चन नंबर 6, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आलिम कहा जाता था। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक की, दैट इज आलिम नॉट आमिल। आमिल ऑप्शन गलत है, बल्कि क्या होगा, दैट इज आलिम, ALIM। आलिम जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। सो हियर द अब हमारा जो 20 प्रश्न के उत्तर सही हो गए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हम लोगों ने आलिम की जगह आमिल लगा दिया था। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या है? इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आलिम कहा जाता है। सो इन दिस वे we practiced or exercised or discussed 20 multiple choice questions related with your paper Contemporary India and Education या समसामयिक भारत और शिक्षा से संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए, हमसे शेयर कीजिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाए, देख पाए। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी जितने भी नए वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। Also subscribe the channel and press the bell icon all। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में अन्य कुछ प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके बीएड के जो कोर्स हैं, जो बीएड के पेपर हैं, उसमें यूजफुल होंगे, और साथ ही साथ जो भी प्रश्न है ये आपके बीएड का जो आपका पेपर होगा उसमें भी यूजफुल है, और जो आपके टेट, सीटेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। So please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।